नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्ध प्रेरणा में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा उसके साथ बुरा क्यों होता है। घर में परिवार वालों से अनबन, बिजनेस में व्यापारियों से अनबन, मित्रों के साथ बहस। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसे हमेशा ऐसा ही लगता कि सब उसके दुश्मन हैं और उसकी बर्बादी का कारण है, और वह अपने घर वालों को भी अपना दुश्मन समझता था। किसी ने उससे कहा, शायद किसी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है। उसने काला जादू हटाने के लिए कई तंत्र मंत्र वालों को दिखाया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन परेशान होकर वह इधर उधर टहल रहा था तो उसे एक सिद्ध बाबा मिले। उसने बाबा को अपनी सारी व्यथा बताई और बाबा से कहा, बाबा आप ही बताइए, मेरे इस दुख का असली कारण कौन है? कौन मेरी जान के पीछे पड़ा है? बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया, तुम्हारे घर का ही कोई है जो तुम्हारे इस दुख का जिम्मेदार है। उसने तुम पर जादू टोना किया है और तुम्हें अपने परिवार वालों से बचकर रहने की आवश्यकता है। तुम्हारा आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है। उस व्यक्ति ने बाबा से इस समस्या का निवारण पूछा। बाबा ने उसे बहुत सारे उपाय बताए और कहा, तुम्हें एक तंत्र विद्या करनी होगी। फिर वह व्यक्ति घर चला गया और घर में सभी को शक की नजरों से देखने लगा। जब रात हुई तो वह बाबा के बताए तंत्र मंत्र को करने के लिए रात में डरते डरते शमशान पहुंचा। उसने देखा कि एक चिता जल रही है और उस चिता के पास एक व्यक्ति बैठा है जो जोर जोर से हंस रहा है और कह रहा है, अरे ओ भाई, चिता पर सवार होकर कहाँ जा रहे हो? जिंदगी भर दूसरों को दुख दिए ताकि तुम सुखी रह सको, फिर भी बिना सुख लिए खाली हाथ कहाँ जा रहे हो? यह व्यक्ति उस शमशान वाले व्यक्ति के पास गया और पूछा, भाई तुम कौन हो? इतनी रात में इस शमशान में क्या कर रहे हो? फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ और मैं यहाँ हर रात आता हूँ जीवन को मृत्यु में बदलते देखने के लिए कि कैसे सदैव अपने आप को अमर मानकर कर्म करने वाला व्यक्ति दुख से पीछा छुड़ाकर दुख के पीछे भागता है और अंत में यह शरीर छोड़कर अग्नि में भस्म हो जाता है। फिर सन्यासी ने उस दूसरे व्यक्ति से पूछा, तुम इतनी रात में शमशान में ज्ञान प्राप्त करने तो नहीं आए होंगे या स्वार्थ सिद्धि करने आए हो? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आप तो ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं। मेरा बुरा वक्त चल रहा है और लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगे हैं। लोग मुझसे जलते हैं और सब मिलकर मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसीलिए एक सिद्ध बाबा के कहने पर मैं यहाँ तंत्र मंत्र करने आया था। सन्यासी मुस्कुराए और कहा, अरे इतना सब करने की क्या आवश्यकता है? ये तो मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ कि तुम्हारे दुख का कारण कौन है। वह व्यक्ति सन्यासी के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव जल्दी बताइए, मैं उसे अभी अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। गुरु ने कहा, हाँ बताता हूँ, पर इतनी जल्दी भी क्या है? पहले यह बताओ कि क्या तुम्हें तैरना आता है? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। सन्यासी ने कहा, अति उत्तम, फिर तो काम आसान हो गया, चलो मेरे साथ। वह सन्यासी उस व्यक्ति को अपने साथ ठंड की रात में एक नदी के किनारे पर ले गया। नदी के किनारे पहुंचकर उस व्यक्ति को नदी में धक्का दे दिया। पानी बहुत ठंडा था और वह नदी इतनी गहरी थी कि कोई भी डूब जाए, और उस व्यक्ति को तैरना भी नहीं आता था। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। लेकिन वहाँ उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। उसने हाथ पैर मारने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। वह व्यक्ति डूबने लगा और उसने सन्यासी को मदद के लिए पुकारा और फिर सन्यासी पानी में कूद गए और उस व्यक्ति को बचाकर नदी से बाहर ले आए और उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? और फिर उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम कोई पागल हो? सारी दुनिया मुझे मारना चाहती है और तुम भी उन्हीं में से एक हो। यह सुनकर गुरु बहुत जोर से हंसने लगे और उस व्यक्ति को अपनी झोली से एक कंबल निकाल कर दे दिया और कहा, शांत हो जाओ, पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। तुम उस नदी में डूब रहे थे क्योंकि यह नदी यहाँ पर है। व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल सही। फिर गुरु ने कहा,
तुम उस नदी में डूब रहे थे क्योंकि उस नदी का पानी गहरा था। व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, यही वजह थी। गुरु ने फिर कहा, तुम उस नदी में डूब रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा था। व्यक्ति ने कहा, हाँ आप बिल्कुल सही कहते हैं। गुरु ने कहा, तुम उस नदी में डूबकर मरने वाले थे क्योंकि मैंने तुम्हें इस नदी में धक्का दिया था। व्यक्ति ने कहा, हाँ यही बात है, आप ही ने मुझे धक्का दिया था। अगर आप मुझे धक्का नहीं देते तो मैं नहीं डूब रहा होता। और फिर अचानक गुरु उस नदी में कूद गए। उसी ठंडे पानी में गुरु मजे ले लेकर तैर रहे थे और बहुत दूर तैरने के बाद वापस उस व्यक्ति के पास आकर बैठ गए। आसपास की लकड़ियां इकट्ठी की और आग जला ली और फिर उस व्यक्ति से कहा, यह नदी भी यही है और यह नदी गहरी भी बहुत है और मुझे किसी ने धक्का भी नहीं दिया और न ही मैंने किसी को मदद के लिए पुकारा, फिर भी मैं इस नदी में नहीं डूबा। क्या यह चमत्कार नहीं है? व्यक्ति ने कहा, इसमें कैसा चमत्कार, आपको तैरना आता है तो इसीलिए आप नहीं डूबे। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इस दुनिया में किसी के पास चाहे कुछ हो या न हो, एक चीज अवश्य होती है और वह है परिस्थितियाँ। ये परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग होती हैं और इस नदी की तरह ही होती हैं। कभी कभी पानी गहरा भी होता है, तेज भी होता है, कभी शांत भी होता है और कभी बाढ़ भी आ जाती है। इसीलिए इन परिस्थितियों में जिसने तैरना सीख लिया वो कभी बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाता, वो हमेशा तैरकर बाहर आ जाता है। अब बताओ कि अगर तुम इस नदी में डूब रहे थे तो इसमें किसका दोष था? इसके लिए नदी दोषी थी या मैं, जिसने तुम्हें धोखा दिया और उस नदी में धक्का दिया, या वो लोग जो तुम्हें बचाने नहीं आए? फिर वह व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, दोष मेरा है गुरुदेव, मुझे तैरना नहीं आता। अब जाओ, तुम्हारी दुख परेशानी ये तुम्हें एक अच्छा तैराक बना देंगे और फिर तुम कभी परिस्थितियों की नदी में नहीं डूब सकोगे। पर याद रहे, अगर तुम अपने दुख से भागे नदी में डूब जाओगे, तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा और अगर किसी ने बचा भी लिया तो कब तक बचे रहोगे? एक दिन तो शमशान में आना ही है। यह कहकर गुरु वहाँ से चले गए और उस व्यक्ति को भी अपनी भूल समझ आ गई। उसके दुखों के लिए कोई और नहीं बल्कि वह खुद जिम्मेदार था। जब उसे यह बात समझ आई तो न घर में कोई झगड़ा हुआ और न मित्रों से अनबन। दोस्तों, तो क्या आप भी परिस्थितियों से घबराते हैं या उनमें तैरना जानते हैं? एक बात हमेशा याद रखें, दुख और तकलीफ वो गुरु है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में तैरना सिखाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।